हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सेंग अपने भाई के फ्यूनरल हॉल में होती है। तभी बाकी 4 रूममेट भी वहाँ पे आ जाते हैं। सेंग पूछती है, तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? तो ये लोग कहते हैं, आज तुम्हारे लिए एक बहुत स्पेशल डे है, हम लोग कैसे नहीं आते। उसके बाद सभी सेंग के भाई को श्रद्धांजलि देते हैं। तो लीन जो भी करती है सभी वही कॉपी करती है। उसके बाद लीन रोने की एक्टिंग करती है और चेन भी इसी चीज का कॉपी करती है। तो हान इन दोनों को ऐसे देख के इतना जोर जोर से रोने की एक्टिंग करती है कि सभी के साथ साथ सेंग भी हंस देती है। चेन उसे चुप कराती है। उसके बाद सभी वहाँ से बाहर आते हैं। तो बाहर में ये लोग इसी बात को लेके हंसी मजाक करते हैं। अभी लीन कहती है, हम लोग बहुत ज्यादा क्रेजी है क्योंकि हम लोग ऐसी सिचुएशन में भी हंस रहे हैं। तभी नी सेंग से पूछती है कि तुम्हारी मम्मी अभी तक नहीं आई? सेंग कहती है, वो रास्ते में है, मम्मी अभी आ जाएगी। लेकिन तुम लोग का तो आफ्टरनून में क्लास है ना, तो सभी जाके अपना क्लासेस अटेंड करो, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगी। तो सभी उसको बाय कह के वहाँ से चली जाती है। लेकिन हान रुक जाती है। हान सेंग से कहती है कि उस दिन जब तुम्हारा भाई का डेथ हुआ, अगर तुम्हारी मम्मी ऐसा नहीं करती क्या तुम ऐसा करते? सेंग कहती है, शायद हाँ। हान कहती है, क्यों? क्या इसकी वजह मैं हूँ, मैं जो झूठ कही थी कि मुझे भूत दिखती है? सेंग कहती है, असल में तुम्हारी ये बात कहने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी भाई जिंदा है या नहीं है। वो हर दिन क्या सोचता है या वो चाहता था कि मैं उसके लिए क्या करूँ। एक्चुअली अगर मैं उसकी जगह में होती मुझे पता होता कि मैं क्या सोच रही हूँ। इसलिए हान थैंक यू तुम्हारी इस झूठ के लिए। तो हान कुछ नहीं कह पाती, दोनों को हक करती है। उसके बाद वो बाकी लड़कियों के साथ वहाँ से चली जाती है। तो ये चारों बस स्टॉपेज में आती है। तो चेन कहती है, हमें सेंग के साथ और कुछ टाइम रहना चाहिए था। नी कहती है, तो उसने तो हमें पहले वापस जाने के लिए कहा, शायद तो कुछ टाइम वहाँ पे अकेली बिताना चाहती थी। चेन कहती है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी अगर मैं वहाँ पे होती तो मैं उसे अकेले नहीं छोड़ती। तो वो लोग ऐसे ही बात कर रही थी और इधर सेंग फ्यूनरल हॉल में वापस आती है। देखती है कि वहाँ पे उसकी मम्मी आ गई है। उसकी मम्मी वहाँ पे बहुत ज्यादा रो रही थी। तो सेंग उसकी पास में जाके खड़ी होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों बाहर में बैठी होती है। सेंग उसकी मम्मी को कहती है कि आप लॉयर के बात क्यों नहीं सुनती हो? उसकी मम्मी कहती है, मैं ऐसा काम की हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरी पनिशमेंट हो। सेंग कहती है, मुझे पता है कि ये काम आपने मेरे लिए की है। उसकी मम्मी कहती है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए भी, अभी हम सब फ्री है। और ये बोल के बहुत ज्यादा रोने लगती है। तो सेंग उनकी मम्मी की हाथ पकड़ के उनको कॉन्सल करने की कोशिश करती है और ऐसा लगता है कि माँ बेटी में सब कुछ ठीक हो गई है। नेक्स्ट सीन में सेंग अपने कॉन्वेंस स्टोर में होती है। तो वो बाहर में गार्बेज फेंकने आती है। तभी हेंग वहाँ पे आ जाता है। तो वो दोनों एक जगह में बैठते हैं। हेंग कहता है, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सेंग कहती है, बस छोटा सा ही फ्यूनरल हुआ था इसलिए मैंने किसी को नहीं कहा। तो ये सुन के हेंग को थोड़ा सा बुरा लग जाता है। तो हेंग कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए सबके जैसे ही हूँ? मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे लिए कोई स्पेशल हूँ। सेंग, कभी कभी तुम्हारी बात मुझे अपसेट कर देती है। ये बोल के वो जाने ही लगता है कि सेंग उसे रोकती है और उससे माफी मांगती है और कहती है, एक्चुअली मुझे अभी सब कुछ अजीब लग रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अभी तक मैं सबके लिए पैसा कमाती थी, लेकिन अचानक मुझे राहत का एहसास हुआ। मुझे पता नहीं है मेरी इस फीलिंग का क्या रीजन है और मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हेंग उसकी हाथ पकड़ के कहता है कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो फिर भी तुम मुझे हमेशा अपने आसपास ही पाओगी। नेक्स्ट डे सभी घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी हान सोचती है कि सेंग की प्रॉब्लम तो उसकी लाइफ से दूर हो गई है, लेकिन लिन ने पहले ही ऐसा काम कर दिया है कि जो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी मैं तो ऐसा दिखावा भी नहीं कर सकती कि मुझे कुछ नहीं पता है। और इधर लिन सोचती है कि 2 दिन के बाद मैं अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दूंगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मैं अपनी मम्मी को कैसे फेस करूं। इधर नी सोचती है, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, शायद मैं अपने करियर को लेके रॉन्ग डायरेक्शन चूज कर ली हूँ।
इससे पहले बहुत देर हो जाए, मैं इसे चेंज करना चाहती हूँ। और इधर सिंह सोचती है तुम्हारे सिवा हर कोई भटकता है, अभी से सब कुछ ठीक होगा। मम्मी के केस में भी मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही अच्छा रिजल्ट आया। लास्टली चेन सोचती है अभी मुझे पता चल गया है कि सभी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक मैं ही बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। और ये सोच के वो अपसेट हो जाती है। उसके बाद सभी खाने के टेबल में होती है और सभी अपने अपने सोच में डूबी होती है। और इधर ग्रैनी भी अपनी एक पुरानी फोटो को देखती है और पुराने दिनों की बात को याद करती है। उसके बाद अपार्टमेंट के बाहर लीन बैठी होती है। तो हान कहती है क्या तुम कॉलेज नहीं जाओगी? लीन कहती है बाद में जाऊंगी। और फिर कहती है हान मैं जो अपने सपने के बारे में तुमको कही थी क्या तुम्हें याद है? हान कहती है जहाँ पे पेड़ के ऊपर से तुम्हारी पापा तुमको बचा रही थी वही सपना ना? लीन कहती है उस दिन पापा मुझे क्यों बचाए? लोग कहते हैं जो हम सपने में देखते हैं उसका बिल्कुल ऑपोजिट रियल लाइफ में होता है। हान कहती है लीन तुम उस दिन की बात को लेके इतना मत सोचो, उस दिन तुमने बस बॉटल को एक्सचेंज किया था। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी पापा का एक्सीडेंट हो गया है? तुम ये सोचो कि तुमने तुम्हारी मम्मी की जान बचाई। प्लीज इसके बारे में इतना मत सोचो, जो होता है भलाई के लिए ही होता है। लीन कहती है अगर एक बार ऑटोप्सी रिजल्ट आ जाएगा तो सबको सच पता चल जाएगा कि मेरी वजह से मेरे पापा का डेथ हो गया है। अभी मेरे सामने बस दो ही रास्ता है, या तो मैं मर्डरर बन जाऊँ या मैं पापा को बना दूं। मैं उनको अपने से दूर करने के लिए इतना दिन से यही सोच रही थी कि मेरे पापा एक मर्डरर है। मुझे उनको बताना पड़ा कि मेरे भाई की डेथ के बाद मेरे पापा एक काप को धोने गए थे, इसलिए मैं पापा से इतना डरती थी कि मैं रात को सो नहीं पाती थी। मुझे सब इतना बार यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मुझे बार बार इसका आंसर देना पड़ रहा था, और तुम फिर भी कह रहे हो कि सब कुछ ठीक है। तो हान कुछ नहीं बोल पाती। हान उसे काउंसिल करने की कोशिश करती है, लेकिन लीन उसकी हाथ छुड़ा के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लीन बस स्टॉपेज में होती है, लेकिन वो बस पे नहीं चढ़ती और कहीं पे चली जाती है। और इधर हान हेलेन से मिलने के लिए आती है, तो वो हेलेन को कहती है कि क्या तुमको यूफे याद है? हेलेन कहता है ये कौन है? हान कहती है मेरी सीनियर था। हेलेन कहता है क्या चाहिए तुमको उससे? हान कहती है मुझे उससे पूछना है कि अगर हम 4 साल पहले मरने वाले व्यक्ति का दूसरा पोस्टमार्टम करे तो वो कैसे पॉसिबल है? हेलेन कहता है मैं नहीं पूछ सकता, तुम उनसे खुद से पूछ लेना। हान कहती है मैं कैसे पूछूं? उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दी है। हेलेन ये सुन के उसके ऊपर हंसता है। उसके बाद हान उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, तो एट लास्ट हेलेन मान जाता है। उसके बाद क्लब के अंदर हेलेन अपने मोबाइल पे यूफे का नंबर ढूंढता है और फिर एक पुराने बात को याद करता है। जब हान सुसाइड करने गई थी, यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई है। मैं कही थी कि ये हेलेन का लेटर है, लेकिन ये यूफाई का लेटर था। तो हेलेन उस दिन की बात को सोचता है। फ्लैशबैक से बाहर हेलेन यूफाई को कॉल करता है और यूफाई उसका कॉल रिसीव करता है। और इधर लीन और उसकी मम्मी एक फ्लावर प्लांट के शॉप में आती है। तो लीन की मम्मी को एक फ्लावर प्लांट अच्छा लगता है, तो वो लोग उसे खरीदने के लिए एक दूसरे पॉट में ट्रांसफर करती है। तो लीन ये काम करते करते उसकी मम्मी को कहती है कि मम्मी कुछ भी हो जाए आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। मम्मी कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? लीन कहने वाली होती है कि उसकी मम्मी एक आर्तवाम को देख के बहुत जोर से चिल्लाती है, तो लीन उसे वहाँ से हटा देती है और फिर कहती है मॉम मैं भी आर्तवाम से डरती हूँ। बचपन से आप मुझसे वही काम करवाती है जो काम आप नहीं कर सकती, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि क्या वो काम मैं करना चाहती हूँ या नहीं। आप मेरी मॉम है, आपको मेरी केयर करना चाहिए, लेकिन आप तो हमेशा ही मेरे पीछे छुपी रहती है। आप मेरे मॉम है और आपको मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। आपको कुछ भी अजीब नहीं लगती, आप बिल्कुल केयर फ्री है, दूसरों के पीछे रहते हैं। अगर यहाँ पे कोई बैड पर्सन है तो वो आप है। और वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है और उसकी मम्मी कुछ नहीं बोल पाती। उसके बाद उसकी मम्मी उसे बहुत बार फोन करती है और लीन गुस्से में अपना फोन ही स्विच ऑफ कर देती है। और इधर हेलेन यूफाई से मिलने आया है, तो हेलेन कहता है तुमने मेरा बहुत हेल्प किया, मैं तुम्हें आज डिनर का ट्रीट दूंगा। यूफाई कहता है ट्रीट की कोई जरूरत नहीं, उससे पहले ये बताओ ये तुम किसके लिए लेकर जा रहे हो? यूफाई उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर रहा है जो रिपोर्ट लाने के लिए हेलेन को हान ने कही थी। तो हेलेन यूफाई को कहना नहीं चाहता था, इसलिए वो कहता है कि मेरी एक फ्रेंड को। यूफाई कहता है हान को है ना?
तो हेलेन कहता है तुम्हें कैसे पता? तो यूफई कहता है उसके अलावा तुमसे ऐसा काम कोई नहीं करवा सकता। तो हेलेन कहता है तुमको तो पता ही है हान कैसी है, उसने इतनी बार रिक्वेस्ट की कि मैं ना नहीं कर पाया। तो यूफई कहता है एक्चुअली वो बहुत क्यूट है। ये सुन के हेलेन कहता है क्यूट और हान? यूफई कहता है मैं अपने कॉलेज लाइफ में ऐसे लड़की कभी नहीं देखा था। उसके बाद वो कहता है मुझे लेट हो रहा है, तुम हान को कहना इस फाइल के अंदर मेरी फोन नंबर है, अगर इस रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे फोन कर सकती है। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है और हेलेन उसका बात सुन के बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। तो हेलेन क्लब में हान को उस रिपोर्ट को देता है और वहाँ से जाने लगता है। तो हान रिपोर्ट को खोलती है, तभी एक छोटा सा पेपर नीचे गिर जाती है। हान उसे उठाने ही वाले होती है कि हेलेन उसे उठा लेता है। उसमें यूफाई ने लिखा था कि हान अभी भी मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ और उस लव लेटर के लिए थैंक यू। तो हेलेन ये सब पढ़ के जेलसी के मारे उस पेपर को ही खा लेता है और हान को तो कोई मौका ही नहीं मिलता उसको कुछ कहने का। तो हेलेन अपनी सीट में जाके बैठ जाता है और हान उस रिपोर्ट को देखती है और इधर लीन अपार्टमेंट में आती है और एक छोटा सा बैल्कनी में जाके बैठ जाती है। रात में हान उस रिपोर्ट को लेके रूम में आती है तो वो सेंग से पूछती है कि क्या लीन वापस आ गई है? तो सेंग कहती है नहीं। तो वो लीन को फोन करने लगती है लेकिन लीन का फोन तो स्विच ऑफ है। तो वो रिपोर्ट को लेके सोफे में आके बैठती है। तभी किसी के मेन डोर खोलने की आवाज सुन के उसे लगता है कि लीन वापस आ गई है। तो वो दौड़ के जाती है लेकिन देखती है कि वहाँ पे तो चेन है। उसके बाद वो जब अपने रूम में होती है फिर से वो किसी के आने की आवाज सुन के दौड़ती है लेकिन देखती है कि वहाँ पे लीन नहीं नी है, क्योंकि हान को तो लीन के बारे में सब कुछ पता है और उसको वो उस रिपोर्ट को दिखाना चाहती है। उसके बाद ग्रैनी वहाँ पे आती है और कहती है क्या लीन घर वापस आ गई है? वो लोग ना कहते हैं। ग्रैनी कहती है लीन सुबह में अपने पेरेंट्स के साथ फ्लावर शॉप में गई थी लेकिन वो अचानक वहाँ से चली आई है। तो उसके पेरेंट्स मुझे फोन करके उसके बारे में पूछ रही है। जेन कहती है लेकिन उसने आज क्लास भी तो नहीं किया, तो वो कहाँ जा सकती है? तो ग्रैनी कहती है अगर तुम लोगों को लीन के बारे में कुछ पता चले तो उसकी पेरेंट्स को बता देना। और फिर ग्रैनी वहाँ से चली जाती है। तो सभी लीन के लिए चिंता करती है। तो सभी हान को फोर्स करती है कि अगर वो कुछ भी लीन के बारे में जानती है तो वो उन्हें सब बता दे, लेकिन हान कुछ नहीं कहती और इधर लीन उस जगह में बैठी होती है और यही पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।